Hello, future professionals. So, here we are back to my channel with another amazing practice batch of chapter e-way bill. I hope you all are doing really well. कुछ दिनों के बाद आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, बहुत प्रेशर टाइम चल रहा होगा एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं ई वे बिल। ई वे बिल का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जितने से जितने कम टाइम पे हो सके। सर सबसे पहला क्वेश्चन, सर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड devices to be carried by the person in charge of conveyance under rule 138A। मतलब अगर कोई भी सामान मेरी गाड़ी में जा रहा है और जो पर्सन इन चार्ज होगा उसको क्या क्या चीज लेकर के साथ में चलना है। सर क्या क्या लेके चलेगा? सर इनवॉइस लेके चलेगा, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान लेकर के चलेगा, एज द केस में बी। ठीक है सर, साथ में वो अपने साथ में क्या रखेगा बाबू? ई वे बिल आइदर फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। आइदर फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, हो गया, ये था पहला क्वेश्चन। सर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, रीड कर लीजिएगा, थ्योरी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट उसमें ज्यादा है नहीं। सर थर्ड आता है, मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, ठीक है, in relation to a supply and thus generated e-way bill. However, after generating of e-way bill, he found a mistake in the e-way bill and want to edit it. सर 50,000 से ज्यादा का था, ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाता है आपको जनरेट करने का। जिसने ये मिस्टर एक्स जो था बाबू, वो ई-वे बिल जनरेट कर लिया और उसके बाद में पता चला कि सर उस ई-वे बिल में कुछ गलती हो गया था। उस ई-वे बिल में क्या हो गया था? कुछ गलती हो गया था। तो सर क्या उस ई-वे बिल में वो क्या चाह रहा है कि उसको एडिट कर दे? क्या कर दे? एडिट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। वंस ई-वे बिल जनरेटेड, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। अब उसको क्या करोगे? जब भी ई-वे बिल जनरेट हुआ विद इन 24 आवर्स उस ई-वे बिल को कैंसिल कर दो। उस ई-वे बिल को क्या कर दो बाबू? कैंसिल कर दो और फ्रेश ई-वे बिल जनरेट कर दो। एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो ये चाह रहा है ना मिस्टर एक्स की हम उसको एडिट कर दे, ये वैलिड नहीं है लॉ में। सर अगला क्वेश्चन नंबर 4, सर Tallilal, a registered person, has transported alcoholic liquor for human consumption of consignment value of 1,50,000 from Delhi to Haryana. He has now not generated e-way bill for the same. You are required to examine the correctness of the action taken by Tallilal. क्या सही था? सर एग्जैक्टली सही था। ये जो सामान सप्लाई कर रहा है सर वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। तो अगर वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है तो ई बिल जनरेट नहीं भी करते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला क्वेश्चन नंबर 5, सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? धनंजय एसोसिएट रजिस्टर्ड इन गुजरात deals in industrial grade iron and steel products. The proprietor of Dhananjay Associates sold TMT iron bars, GST applicable at 18%, to a retailer in Maharashtra for value of 40,000 excluding GST। सर अगर 40,000 excluding GST है तो सर उसमें अगर 18% ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा? सर 55,460, 55,460 रुपीज। ठीक है सर, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब टोटल अगर हम लोग बोल सकते हैं तो इनवॉइस वैल्यू बोल सकते हैं इसको। एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द सेल, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर। द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज 7,000। सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज 7,000। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सर वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर 40,000 प्लस 7,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगा, हाँ कि ना? सर टोटल कितना हो गया? 47,000। अब इसको अगर हम जीएसटी निकालेंगे तब जाकर के वो वैल्यू आएगा वो 55,460। ठीक है सर, तो सर ये मोर देन क्या हो गया? सर मोर देन 50,000 हो गया। तो ई-वे बिल क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। ई-वे बिल क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डीपीक्यू में लिख लो। ठीक है, उसके बाद सर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरी है, रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी है, रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 8, यस एंड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स इन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है सर, यस एंड कंपनी सोल्ड प्लास्टिक गुड्स टू रिटेल सेलर इन पंजाब at a value of 43,000 exclusive of GST। सर 43,000 exclusive of GST है, तो सर अगर उसमें GST ऐड करेंगे तो सर 43,000 प्लस 18% GST ऐड हो जाएगा। सर 18% GST ऐड हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा 50,740 रुपीज। कितना हो जाएगा? 50,740 रुपीज। सर मोर देन
सर मोर देन 50,000। अगर सर मोर देन 50,000 है और मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस पे हम लोग को ई वे बिल क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो सर क्या क्या पूछा है इधर एग्जाम में, वेदर द ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच मूवमेंट ऑफ गुड्स, बोल दो यस रिक्वायर्ड है, हाँ कि ना। सर क्वेश्चन नंबर 9, वेदर एक्शन कैन बी टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट valid documents or if the goods are attempted to be removed without proper record in books, if yes explain the relevant provision। मतलब कहने का मतलब क्या है बाबू कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसके पास, जो ट्रांसपोर्टर था उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। सर वैलिड डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सर इनवॉइस, साथ में सर क्या ई वे बिल, ई वे बिल। सर ये नहीं था उसके पास, इनवॉइस और ई वे बिल नहीं था, तो सर क्या होगा, सर दो लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे पहले जो सप्लायर है, सबसे पहले जो सप्लायर है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होगा। सर साथ में जिसका गाड़ी था उसके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो सर जो सप्लायर था उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के सामान लेकर के जा रहा है तो गुड्स को डिपार्टमेंट क्या कर सकता है बाबू, डिटेन कर सकता है, अपने पास उसको रख सकता है। अब अगर सर गुड डिटेन हो गया तो सर उसको छुड़ाने का क्या तरीका है, सर छुड़ाने का तरीका है, अगर आप गुड्स छुड़ाना चाहते हो, सर क्या छुड़ाना चाहते हो, गुड्स के साथ में आपका व्हीकल भी डिटेन कर लिया गया बाबू जिसमें वो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो अगर गुड्स को छुड़ाना तो गुड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, चाहे तो टैक्सेबल गुड्स होंगे या फिर एग्जाम गुड्स होंगे। अगर टैक्सेबल गुड्स होंगे तो उस गुड्स पे जितना भी टैक्स लग रहा था उतना पैसा, 100% ऑफ टैक्स पेबल जो है उतना पैसा आपको एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा, तब वो गुड्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, छोड़ेगा। साथ में सर अगर एग्जाम्ड गुड्स था तो जो भी गुड्स का वैल्यू था उसका 2% निकाल लो या 25,000, जो भी लोअर होगा आप उतना पैसा जमा करोगे, आपका गुड्स छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर। सर ये तो गुड्स से रिलेटेड हो गया। सर अगर गाड़ी था, अगर गाड़ी को छुड़वाना है तो सर अगर गाड़ी को छुड़वाना है बाबू तो बोला 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस्ड बाय द टैक्स अमाउंट। मतलब सर ऊपर वाले केस में जो हम लोग सॉल्व किए ना 43,000 प्लस ये, तो सर 43,000 का उसको क्या करना है, सर 43,000 का उसको 50% देना है, सर 43,000 का 50% देना है अगर टैक्सेबल गुड्स था। सर अगर एग्जाम गुड्स था तो सर 5% ऑफ द वैल्यू plus 25,000 whichever is lower, whichever is lower। yes or no, yes or no। आगे बढ़ते बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 11। सर अगला क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, सर औरैप इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है सर, इज रिक्वायर्ड टू सेंड फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र अ कंसाइनमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर कंडीशनर टू बी रिप्लेस्ड अंडर वारंटी, जो गुजरात जाने वाला था। ठीक है सर, उसका वैल्यू जो था, जो सामान वारंटी के लिए जा रहा था बाबू, उसका वैल्यू सामान कितना, वैल्यू कितना था 60,000 था। तो सर क्या ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है या नहीं, तो बोला गया कि अगर 50,000 से ज्यादा है और अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, वेदर इट इज ड्यू टू सप्लाई और अदर देन सप्लाई, रीजन अदर देन सप्लाई, आपको ई वे बिल जनरेट करना है बाबू। तो वारंटी इज नॉट अ सप्लाई बट अदर देन सप्लाई और वैल्यू 60,000 से ज्यादा हो रहा था तो ई वे बिल क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो ये बोल रहा है कि सप्लाई नहीं है, जो औरैप इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बोल रहा है कि हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमको ई वे बिल जनरेट करने का जरूरत नहीं है, वो क्या है, इंटेंशन गलत है बच्चा, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सर उसके बाद सिंधी टॉय मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू अ रिटेल सेलर इन गुजरात, कितने 48,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी। नाउ इट वांट्स टू सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ सच टॉयज टू द रिटेल स्टोर इन गुजरात, रिटेल सेलर इन गुजरात, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सिंधी टॉयज मैन्युफैक्चरर वेदर ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट। हाँ सर जोड़ो ना, सर 48,000 था, 18% जीएसटी लग रहा था, तो सर अगर अमाउंट निकाले तो 56,640 हो रहा है, विच इज मोर देन 50,000। अगर मोर देन 50,000 है और मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है बच्चा। बहुत इजी चैप्टर है, इससे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है बच्चा, अगर आएगा तो इजिली स्कोर कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बाबू कि हम एक आदमी को सप्लाई करें, नेचर कॉस्मेटिक लिमिटेड हैड सप्लाइड होलसेल आउटलेट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र। वो ऑर्डर रिसीव किया 1,20,000 रुपए का। अब सर ये जो सामान भेजा जा रहा है उसके लिए 2 इनवॉइस इशू किया जा रहा है, 55,000 और 65,000। तो ये जानना चाह रहा है क्या सर एक ही ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, टोटल सर 1,20,000 का माल रिसीव हुआ,
जिसमें दो पार्ट में सर दो इनवॉइस रेज हो रहा है, 55,000 का इनवॉइस रेज हो रहा है, 65,000 का इनवॉइस रेज हो रहा है। सर दोनों एक ही जन के पास जा रहा है मगर दो इनवॉइस रेज हो रहा है, और ये जो दोनों सामान जा रहा है ना वो एक ही व्हीकल में जा रहा है। सर एक ही व्हीकल में जा रहा है, तो सर एक ही व्हीकल एक ही पार्टी को जा रहा है, तो क्या सर एक ई वे बिल जनरेट करेगा चलेगा क्या? बोला नहीं, हर एक इनवॉइस के लिए आपको सेपरेट ई वे बिल जनरेट करने पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे एक व्हीकल में जा रहा हो या एक ही पार्टी को जा रहा हो, आपको हर एक इनवॉइस के लिए सेपरेट ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। मतलब सर ये 55,000 के लिए अलग ई वे बिल और 65,000 के लिए अलग ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, वही इस क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंस जनरेटेड एंड ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, वंस जनरेटेड ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल। फॉल्स है ना बाबू, 24 आवर्स में तो आप कैंसिल कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। हाँ सर ठीक है। ई वे बिल भी जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। ऑब्वियसली अगर हम अपना सामान झारखंड से कोलकाता भेज रहे हैं तो सर ई वे बिल यहीं पे जनरेट होगा, वहां तक जाएगा तो वैलिड तो कोलकाता में भी होगा ना, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू है। सर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सर इसका क्रक्स बता देते हैं। सर एक सप्लायर है मिस्टर शंभू, सर ये रजिस्टर्ड है, सर ये सप्लाई कर रहा है एक सप्लायर मिस्टर नंदनी को, सर ये भी रजिस्टर्ड है। सर दूसरा एक सप्लाई कर रहा है किसको? सर मिस्टर नारायण को, सर ये अनरजिस्टर्ड है, सर ये अनरजिस्टर्ड। सर इसको सप्लाई कर रहा है 5 लाख का, सर इसको सप्लाई कर रहा है 75,000 का। सर मूवमेंट ऑफ गुड्स दोनों में 50,000 से ज्यादा ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा। सर इसमें क्या बोल रहा है ना, मिस्टर शंभू जो है ना वो 2 मंथ्स के तक अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। सर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। सर अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करेगा तो ये कोई भी आउटपुट सप्लाई के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। लेकिन सर ये भी तो रजिस्टर्ड है और ई वे बिल रेसिपेंट भी तो जनरेट कर सकता है, तो इस केस में मिस्टर नंदनी ई वे बिल जनरेट करा, क्या वो सही है? एग्जैक्टली सही है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस केस में ऑब्वियसली सर ये अनरजिस्टर्ड है तो क्या ई वे बिल जनरेट कर पाएगा? सर ये तो नहीं कर पाएगा, तो किसको जनरेट करना पड़ेगा? सर मिस्टर शंभू को। मगर सर मिस्टर शंभू तो इनएलिजिबल हो गया, क्यों इनएलिजिबल हो गया? क्योंकि सर वो 2 महीने तक अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, और बोलता है ना बाबू कि आपका जीएसटी ई वे बिल का पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा अगर आप 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे, तो इसका ई वे बिल का पोर्टल क्या हो चुका होगा बाबू? ब्लॉक हो चुका होगा। यस और नो, वही चीज क्वेश्चन में लिखा है बाबू और यही चीज आंसर में लिखा हुआ है, एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम पे एक बार फ्लैश कर देना, आप वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। उसके बाद एक बार आंसर के पास वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार आप रीड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर श्यामनाथ अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 50,000 इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ 10 जनरेटेड ई वे बिल। हाउएवर आफ्टर जनरेशन ऑफ ई वे बिल ही फाउंड अ मिस्टेक। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, मिस्टेक आया। सर मिस्टेक आया 24 आवर्स के अंदर में आप उसको क्या कर लो? कैंसिल कर दो और उसके बाद फ्रेश ई वे बिल जनरेट कर दो। आप एडिट नहीं कर सकते, वंस ई वे बिल जनरेटेड आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 17, ई वे बिल का वैलिडिटी क्या होता है? बाबू तो बोला गया था ना, अगर नॉर्मल व्हीकल है तो 200 पर डेज, और उससे जितने एडिशनल 200 किलोमीटर होगा उसके लिए 1 डेज एडिशनल दिया जाएगा, और अगर ओवर डायमेंशनल है तो बाबू वही 220 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सर कितना चल रहा है? सर 368 किलोमीटर चल रहा है। कितना सर? 368। सर अगर नॉर्मल व्हीकल है तो सर 200 किलोमीटर के लिए एक, और उससे हर एडिशनल 200 किलोमीटर या उससे कम जो भी होगा उसके लिए एक दिन दिया जाएगा। तो सर टोटल 368 मतलब 200 200 400 होता है। सर चलिए सर कितना दिन? 2 दिन। नॉर्मल व्हीकल के लिए 2 दिन। सर ओवर डायमेंशनल के लिए कितना दिन चला जाएगा? 19 डेज। सर 19 डेज कैसा गया? सर देखो ना, 368 डेज था, इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं। सर 368 डेज था, हम लोग इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। सर 368 डिवाइडेड बाय 20 आ रहा है सर 18.4। कितना आ रहा है सर? 18.4। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके कहाँ पे ले गए? 19 डेज ले गए। कहाँ पे ले गए बाबू? 19 डेज ले गए। हमेशा आगे राउंड ऑफ होगा। सर इसको भी अगर करना चाहेंगे बाबू तो 368 डिवाइडेड बाय 200 करना चाहेंगे, तो सर 368 डिवाइडेड बाय 200, तो सर ये आ रहा है 1.84। हमेशा राउंड ऑफ आगे का होता है बाबू, इसीलिए क्या हो जाएगा? सर 2 डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डेज हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी है, उसको एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। मिस्टर शाह है कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात टू नायड गुजरात। ही अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्ट
for movement of goods. Mehta Transport moves the goods from Ahmedabad, Gujarat to Kenad. For completing the movement of goods from Kenad, Gujarat to Naid, गुजरात, Mehta Transport now handed over the goods to Prateek Transports. मतलब बाबू एक मिस्टर शाह था, उसको सामान भेजना था तो उसने अपॉइंट किया मेहता ट्रांसपोर्ट को। सर इसने फिर अपॉइंट कर लिया किसको? सर इसने अपॉइंट कर लिया प्रतीक को, पारिक सॉरी सर किसको? पारिक ट्रांसपोर्ट को। चलिए ठीक है सर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिक्वायर्ड ई वे बिल टू बी फॉलोड बाय द कंसाइनर एंड द ट्रांसपोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द रूल। सर पार्टे तो यही भरेगा, सर पार्टे यही भरेगा। सर पार्ट भी कौन भरेगा? आइदर मेहता ट्रांसपोर्ट और पारिक ट्रांसपोर्ट। सर इसके आगे अगर किसी को दिया जाता है बाबू नहीं हो सकता। वंस पारिक ट्रांसपोर्ट अगर वो फिल कर देता है तो फिर वो फर्दर आगे जाकर के किसी को भी गुड्स फिर से दूसरे ट्रांसपोर्ट को नहीं दे सकता है। वही चीज आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप रीड कर लेना बाबू, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 21, वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल इनवॉइस। बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक इनवॉइस के लिए इंडिविजुअली आपको क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सर ये 47,500 का वैल्यू है, ठीक है सर, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 47,500 प्लस सर कितना है? सर 6% बोला है, ठीक है सर। 47,500 प्लस 6% कर दे रहे हैं तो सर ये आ जा रहा है 50,350, विच इज मोर देन 50 के। तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा, रिस्पेक्टिव हटा दो एग्जाम वैल्यू तो कोई मतलब भी नहीं बन रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 20, वेदर गुड्स आर ट्रांसफर द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर देयर इज नो नीड टू जनरेट ई वे बिल। बाबू याद करो, दो मैंडेटरी केसेस थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है सर। क्या दो केसेस थे सर? सबसे पहला, अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्कर को अपना सामान भेज रहा है तो उसमें ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता था। और सर दूसरा बोल रहा था कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडमेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, जो एक्सेप्शन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दिया गया था, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। तो सर यहाँ पे इसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, जॉब वर्कर को मिल रहा है तो मैंडेटरी हो जाएगा। सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है बाबू, देखो जॉब वर्कर के लिए, और दूसरा सर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स मैंडेटरी हो जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 24 सर, क्वेश्चन नंबर 24 सबसे पहला आ रहा है बाबू, एसबी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड A registered supplier of electronic goods is required to send from Delhi consignment LED replace वारंटी। वारंटी वाला क्वेश्चन है बाबू, तो बोल रहा है वारंटी के लिए भेज रहे तो सामान के लिए ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन है तो ये बोल रहा है कि ई वे बिल, वारंटी के लिए सामान भेजे ना, सप्लाई नहीं है तो ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। बोला अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और वो 50,000 से ज्यादा है तो यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, इसको बाबू ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, नो मैटर आप सप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो। सर जॉब वर्कर को दे रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जॉब वर्कर को अगर दे रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू आपको ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाकर के बाबू हम लोग का ई वे बिल चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाबू इस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। 20 मिनट्स के अंदर में इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दे जिनका एग्जाम अभी मई में होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दे बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए GST, गुड बाय।